जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शुद्ध वर्तनी से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने चुनिंदा प्रश्न ऐड कर रखे हैं, चुनिंदा शब्दों को रखा है जहाँ पे आपको उच्चारण करने में और लिखने में त्रुटि होती है। ठीक है, बाकी तो आप किताब पढ़ते हैं तो आज अपनी त्रुटियाँ सुधारिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। इसमें देखिए क्या है, शुद्ध वर्तनी का पहचान करना है। आपके सामने चारों ऑप्शन हैं और इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है। देखिए मैं अगर उच्चारण करूंगा तो आप पकड़ लेंगे, तो आप क्वेश्चन को देखकर अटेंड कीजिए, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों ऑप्शन ए है उन्नति, ऑप्शन बी है उन्नति, ऑप्शन सी है उन्नति और ऑप्शन डी है उन्नति। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपने कैच कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, उन्नति। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो दोस्तों आपको इसमें दुर्गम का जो सही होगा उच्चारण वो क्या होगा, वो सही लिखावट क्या होगा, तो आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से चयन कीजिए। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए में है दुर्गम, ऑप्शन बी है दुर्गम, ऑप्शन सी है दुर्गम, ऑप्शन डी है दुर्गम। तो दोस्तों आप कैच कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा और दुर्गम का मतलब होता है कठिन, ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए तीसरा देखिए क्या है, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आप चारों ध्यान से पढ़िए। ए है अन्वेषण, बी है अन्वेषण, सी है अन्वेषण, डी है अन्वेषण। ठीक है, तो दोस्तों इसमें करेक्ट क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अन्वेषण। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको थोड़ा सा अभ्यास करते रहना है। ठीक है, तो आप मेरे साथ करते रहिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का पहचान करना है। 4 ऑप्शन है, इन्हें जल्दी से पहचानिए। ठीक है, तो दोस्तों ए है जाह्नवी, उसके बाद बी है जाह्नवी, सी है जाह्नवी, डी है जाह्नवी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 4 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जाह्नवी। ठीक है, अब जाह्नवी शब्द का मतलब क्या होता है, रूप का अनमोल। ठीक है, तो एक एक्ट्रेस भी है जाह्नवी, आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए बात करते हैं 5वें प्रश्न पर। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का पहचान करना है। देखिए ए है अधोपतन, बी है आधी पतन, सी है अधः पतन, डी है आधा पतन। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि अधः पतन। ठीक है, क्या होता है, अधः पतन यानी कि नष्ट कर देता है। ठीक है, अब इसका पूरा मतलब अगर आप जाने तो इसका मतलब होता है केंद्रीय दृष्टि को नष्ट कर देता है। अधः पतन क्या करता है, केंद्रीय दृष्टि को नष्ट कर देता है, इसका मतलब है अधः पतन का। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अब इसमें देखिए ये आपके लिए आपके सामने आता रहा है हमेशा। ठीक है, कि सृष्टि का विनाश होगा, डैश 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 ऐसे करते रहते हैं ना, तो अब उच्चारण सही से पकड़िए। ठीक है, शुद्ध लिखावट पकड़िए। ए है सृष्टि, बी है सृष्टि, सी है सृष्टि, डी है सृष्टि। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों राइट आंसर आपके लिए पहचानना बड़ा आसान है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सृष्टि। ठीक है, इसमें क्या है, सृष्टि। उसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। आपके सामने यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन। ठीक है, वही करना है। अब चारों ऑप्शन हैं, इसमें से सही उच्चारण सही वर्तनी पहचानिए। देखिए ए है कृप, बी है कृपा, सी है कृपा, डी है कृपा। तो दोस्तों इसमें तो आपको पता ही है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इस ये तो बहुत आसान हो गया है ना। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, कृपा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के ऊपर। इसमें भी वही शुद्ध वर्तनी पहचानना है। दिए गए ऑप्शन में ए है तहसीलदारी, बी है तहसीलदारी। ठीक है, सी है तहसीलदारी, डी है तहसीलदारी। तो दोस्तों इसका तो आपको वैसे ही आपको आंसर दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, तहसीलदारी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, तहसीलदारी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखिए अपकृति, बी है अपकृति, सी है अपकीर्ति, अपकीर्ति और उसके बाद डी है अपकीर्ति। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अपकीर्ति। ठीक है, अपकीर्ति। अब आपको ये पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। शुद्ध वर्तनी का यहाँ पे भी चयन करना है। छह है, छह, छह और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए। ठीक है,
तो इसमें आप पहचानिए, एग्जाम में पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, सही, ठीक है। चलिए बात करते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। तरुण, तरुण, सी है तरुण, डी है तरुण। अब इसमें आपको पहचानना है कि सही कौन सा है। तो सी डी तो आपको रिपीट दिख रहा है ना, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसका बन रहा है यहाँ पे, तरुण का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का, जिसका मतलब क्या होता है, नव युवक। क्या होता है दोस्तों, नव युवक। तो आपको तरुण मतलब पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के ऊपर। उसके बाद देखिए इसमें ऑप्शन ए क्या है, कुमुदनी, बी है कुमुदुनी, सी है कुमुदिनी और डी है कुमुदुनी, ठीक है, कुमदुनी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कुमुदिनी, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कमल की भांति एक पुष्प, ठीक है। कुमुदनी का क्या अर्थ होता है, कमल की भांति एक पुष्प। और कृष्ण जी का गदा का नाम भी क्या था, बताइए कमेंट सेक्शन में। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ब्रतन, बर्तन, बर्तन, सी डी है ब्ररतन। तो दोस्तों इसमें ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बर्तन। बर्तन तो आपको पता ही है ना। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, प्रतिष्ठा, 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 प्रतिष्ठा। उसके बाद क्या है, प्रतिष्ठा। तो दोस्तों इसमें आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट दिख रहा है, प्रतिष्ठा, है ना, प्रतिष्ठा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। देखिए ए है मृत्युंजय, बी है मृत्युंजय, सी है मृत्युंजय, डी है मृत्युंजय। अब दोस्तों इसमें तो आपको पता है मृत्युंजय मंत्र एक आपने सुना होगा। और प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मृत्युंजय, ठीक है। तो मृत्युंजय का मतलब क्या होता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, अस्पृश्यता, 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 ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 16 का, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि अस्पृश्यता, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के ऊपर। शताब्दी, 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 शताब्दी। तो दोस्तों इसमें देखिए उच्चारण से आपको पता चल रहा है शताब्दी होता है, राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के ऊपर, उद्योगीकरण, ठीक है। उसके बाद क्या है प्रश्न नंबर 19 में, औद्योगिकरण, सी क्या है, औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर डी क्या है, औद्योगिकरण। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको स्पष्ट दिख रहा है, औद्योगिकरण होता है, ठीक है, औद्योगिकरण, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, अपना टेस्ट कीजिए। परिणति, 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 परिणीत। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, परिणति, ठीक है। तो आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है किसी कार्य का अंत, ठीक है। तो आप अब नहीं भूलेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, स्थाई, 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 ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो सही लिखा हुआ है वर्तनी वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, स्थाई, है ना। आप यही तो लिखते हो, जीवन भर यही तो लिखते आए हो, तो यहाँ पे क्यों कंफ्यूज होना है। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, जल्दी, जल्दी, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है जल्दी, और उसके बाद क्या है, जल्दी। उसके बाद जल्दी। तो दोस्तों इसमें भी आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दिख रहा है, ठीक है, जल्दी, कि जल्दी करना भाई, जल्दी आ जाना, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है, प्राकथन, प्रकथन, प्राकथन, प्रकाथन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 23 का ए मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, प्राकथन होता है, ठीक है। इसका मतलब पहले कही गई बात, ठीक है, पहले से कही गई बात को हम बोलते हैं प्राकथन, ठीक है, प्राकथन। चलिए बात करते हैं अगले शुद्ध वर्तनी पर, क्षेत्र, क्षेत्र, छत्र, क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 24 का, जल्दी छाटें, क्षेत्र होता है, ठीक है। एरिया का मीन्स क्या होता है आप बताएं, इतना तो पता होगा आपको। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, रासायनिक, 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 है ना। तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे अगर 10 तक तो रहे ही होंगे एटलीस्ट। तो इसमें बताइए जल्दी से प्रश्न नंबर 25 का राइट क्या होगा, रासायनिक, ठीक है, रासायनिक। तो यहाँ पे इधर से अगर मात्रा होता है उसको जल्दी से उच्चारण करना होता है, ठीक है।
रासायनिक, है ना। और अगर इधर से मात्रा होता है तो हम क्या करते हैं, रासायनिक, है ना। तो इतना तो आपको थोड़ा मोड़ा अभ्यास होना चाहिए। उसके बाद ए है प्रतिवादी, बी है प्रतिवादी, सी है प्रतिवादी और डी है प्रतिवादी। ठीक है, तो इसमें देखिए राइट क्या होगा, इसमें दोस्तों राइट मुझे तो ए लग रहा है और ए ही राइट होगा। ठीक है, क्या है, प्रतिवादी बोलते हैं ना। अब देखिए आप प्रति लिखते हैं तो प्रति थोड़ी नहीं, यही लिखते हैं प्रति। ठीक है, और एट द रेट का मतलब भी वही होता है ना, किधर से, या फिर एट द रेट आपने ऐसे सिंबल लगाते हैं ना, तो कभी कभी इसका मतलब प्रति भी होता है और प्रति का अर्थ किधर से भी होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 देखिए, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। उत्सव, 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 उत्सव। ठीक है, इसमें भी आपने कैच कर लिया होगा। देखिए सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि सभी पूछे हुए हैं। ठीक है, तो उत्सव इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले पे। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जेस्ट, जेस्ट, जेट, जेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जेस्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 के ऊपर। अंतर्ध्यान। ठीक है, यहाँ पे अंतर्ध्यान तो नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अंतध्यान। उसके बाद दूसरे में अंतर्धान, ऑप्शन नंबर सी में अंतर्ध्यान और ऑप्शन नंबर डी है अंतःध्यान। तो दोस्तों इसमें एक ही आंसर मुझे राइट दिख रहा है, तो वो है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, अंतर्धान। ठीक है, तो बोलते हैं ना अंतर्ध्यान होना, तो आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंतर्धान। ठीक है, और अंतर ध्यान पे भी एक बारी आप विचार करेंगे। ठीक है, क्या कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है क्या। चलिए प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों वो त्रुटि था, मैंने उसको करेक्ट किया। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, अंतर ध्यान। ठीक है, ये वाला करेक्ट नहीं होगा और जो इसके पहले लिखा हुआ था वो करेक्ट नहीं होगा, ये है करेक्ट। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि मुझे भी वहां पे लग रहा था मिस्टेक है। चलिए तीसरा देखिए क्या है, अधर्म। ठीक है, अधर्म नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है अधम्र। ठीक है, ये लिखा हुआ है अधर्म, ये है अधर्म और ये है अध्रीम। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी, अधर्म। ठीक है, चलिए बात करते हैं 31 नंबर के प्रश्न पे। आप जल्दी से इसका चयन करें, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अनुक्रम। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 32 देखें, ऋषि, 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 ऋषि। तो दोस्तों आपको हमेशा आपने अभ्यास किया होगा ऋषि लिखने का, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दीर्घायु, 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 दीर्घयु। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए मुझे करेक्ट लग रहा है और यही करेक्ट है, दीर्घायु। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, श्रृंगर, श्रृंगार, सिंगार, सिगार। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर मुझे बी करेक्ट लग रहा है, आपको क्या लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा, और ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, श्रृंगार। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 के ऊपर, अध्येता, अधीयता, अध्यात, अध्ययता। तो दोस्तों इसमें 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, अध्यता। इसका मतलब होता है अध्ययन करने वाला। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 के ऊपर, कवित्री, कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कवयित्री होता है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री लिखा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 पे, नक्षत्र, 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 नक्षत्र। तो दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, 37 में ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा, नक्षत्र। ठीक है, छात्र ऐसे होता है। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए क्या है, शारीरिक, 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 शारीरिक। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी बताएं, उच्चारण से आपको पता चल पा रहा होगा, शारीरिक। ठीक है, क्या होता है, शारीरिक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, अधिशासी, 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 अधिशासी। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अधिशासी। ठीक है, बोलते हैं ना वो अधिशासी हैं, तो आपको पता ही होगा अधिशासी का अर्थ, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं, प्रशासक होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 के ऊपर, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिसना, ज्योतिसना,
ज्योत्सना। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 40 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, ज्योत्सना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब होता है चंद्रमा का प्रकाश। क्या होता है? ज्योत्सना का अर्थ चंद्रमा का प्रकाश। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखिए, सन्यासी, 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 सन्यासी। तो दोस्तों इसका भी आपको जवाब मिल गया होगा उच्चारण से ही, सन्यासी। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखिए, व्यावहारिक, 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 व्यावहारिक। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 42 में उच्चारण से आपको पता चला होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या? व्यावहारिक। बोलते हैं ना वो इंसान बड़ा व्यवहारिक है, ऐसे थोड़ी नहीं बोलते हैं। व्यावहारिक, व्यावहारिक थोड़ी नहीं बोलते हैं, और या तो फिर व्यावहारिक थोड़ी नहीं बोलते हैं व्यावहारिक है। ठीक है, ये जिसको हम बोलते हैं क्या, फैमिलियर, या तो फिर उनका बिहेवियर बड़ी अच्छा है ऐसा बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, अतिशयोक्ति। उसके बाद क्या है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 43 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अतिशयोक्ति। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए, स्वाति, 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 स्वाति। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर आपको पता चल रहा होगा, स्वाति नक्षत्र की बात हो रही है। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखिए, अन्यांश्रित, अन्योन्याश्रित, अन्यन्याश्रित, अन्यन्याश्रित। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है 45 नंबर का ऑप्शन नंबर बी है, अन्योन्याश्रित। इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर आश्रित। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखिए क्या है, रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको विशिष्ट का सही उच्चारण बताना है। तो दोस्तों ऐसे भी प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वैशिष्ट्य। ठीक है, क्या है, वैशिष्ट्य। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 47 के ऊपर, सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचे, इसका सही वर्तनी बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 47 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सहस्त्र। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 पे, परमात्मा की समग्र ब्रह्मांड का, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। ठीक है, रचयिता है। तो दोस्तों अब इसमें आपको राइट आंसर का चुनाव करना है प्रश्न नंबर 48 का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रचयिता। ठीक है, रचयिता। क्या है, रचयिता, रचयिता। ठीक है, रचयिता आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखिए, उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उप्रयुक्त लिखा हुआ है, इसी का आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपर्युक्त। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 50 के ऊपर, अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। ठीक है, तो आपको इसका सही उच्चारण बताना है। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अन्य भी हम शुद्ध वर्तनी पे क्वेश्चन लेके आएंगे, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। और आज के सेशन में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपने अपना शुद्धिकरण किया है अपने मतलब शब्दों का, और अब मिलेंगे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, खूब पढ़ें।